मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कचोर पंचायत के मुखिया की हत्या की गई है। मुन्ना मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने 5 गोली मारी है। सीतामढ़ी के हरिहरपुर में वारदात को अंजाम दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सीतामढ़ी से, जहां पर मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कचोर पंचायत के मुखिया थे मुन्ना मिश्रा, जिनकी गोली मारकर हत्या की गई है। अपराधियों ने 5 गोली मारी। सीतामढ़ी के हरिहरपुर में वारदात को अंजाम दिया गया। और पटना मेट्रो टनल हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जांच दल ने रिपोर्ट सौंप दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जांच दल ने रिपोर्ट सौंप दी है। एजेंसी की लापरवाही सामने आई है। दोषी लोगों पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। दैनिक ब्रेक जांच का नहीं है कोई रिकॉर्ड। टनल में सुरक्षा मानक की अनदेखी की बात सामने आ रही है। टनल हादसे में 3 मजदूरों की मौत हुई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले में अब जांच दल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। एजेंसी की लापरवाही की बात सामने आई है। दोषी लोगों पर कार्रवाई की अनुशंसा भी की गई है। दैनिक ब्रेक जांच का नहीं था रिकॉर्ड। टनल में सुरक्षा मानक की अनदेखी की बात सामने आ रही है। टनल हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई थी। और बिहार में 1,14,000 से अधिक नियोजित शिक्षक बुधवार को विशिष्ट शिक्षक बन गए। पटना के अधिवेशन भवन में सीएम नीतीश कुमार ने 200 नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर मुख्य समारोह की शुरुआत की। विशिष्ट शिक्षक का दर्जा पाने वाले शिक्षकों में खुशी देखी जा रही है। 20 नवंबर 2024 ये तारीख बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए ऐतिहासिक तारीख बन गई, क्योंकि यही वो तारीख है जिस दिन 1 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए। बिहार के 1,14,138 नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पत्र मिली। पटना के अधिवेशन भवन में सीएम नीतीश कुमार ने 200 नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर मुख्य समारोह की शुरुआत की। नियुक्ति पत्र पाने वाले शिक्षकों में 98,349 प्रारंभिक शिक्षक, 12,524 माध्यमिक शिक्षक और 3,265 उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं। तो सब लोग खूब बुलंदी से आप रहेंगे और आप लोगों ने हाथ उठा करके कहा कि हम खूब पढ़ाएंगे, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। विशिष्ट शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पत्र पाने वाले शिक्षकों के चेहरों पर खुशी देखते ही बन रही थी। बहुत बहुत खुशी हो रही है सर कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा तोहफा हम लोगों को आज दिया है। बहुत टेंशन में हम लोग थे जब से हमारी सक्षमता का रिजल्ट आया था कि पता नहीं हम लोग इतने सेटल हैं, कहाँ जाएंगे, बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। ज्यादातर बच्चों को लेकर ज्यादा फिक्र थी कि बच्चों का एजुकेशन बार बार इधर उधर जाने से खराब हो जाएगा। बहुत बड़ी खुशी हम लोग को तोहफा मिला है। विशिष्ट शिक्षक बनना इन टीचर्स के लिए किसी सपने के पूरे होने जैसा है, क्योंकि नियोजित शिक्षकों ने राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी। आखिरकार सीएम नीतीश कुमार ने इनकी मांग मान ली और लाखों नियोजित शिक्षकों का सपना पूरा कर दिया। 7 जिलों में आचार संहिता की वजह से जिन 25,862 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया, उन्हें भी जल्द ही आचार संहिता खत्म होने के बाद नियुक्ति पत्र बांटी जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और सीएम नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र देकर सक्षमता पास शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया। नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान बड़ी घोषणा भी की गई और कहा कि जो विशिष्ट शिक्षक जहां हैं वो वहीं रहेंगे। अब शिक्षकों का जबरन ट्रांसफर नहीं होगा। शिक्षकों के लिए ये किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। जो नियोजित शिक्षक जिस जगह पर काम कर रहे हैं वहीं पर उनको काम के लिए, और ये चीज हमारे मुख्यमंत्री साहब ने बहुत अच्छा किए। खुशी हो रही है सर कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा तोहफा हम लोगों को आज दिया है। 20 नवंबर 2024 को सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के शिक्षकों को एक साथ 2 खुशखबरी दी। करीब 1.25 लाख नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटकर विशिष्ट शिक्षक बना दिया गया। आप सब लोग एकदम समय पर रहिए और लोगों को पढ़ाइएगा। तो दूसरी तरफ लाखों शिक्षकों के ट्रांसफर की टेंशन खत्म हो गई। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो नियोजित शिक्षक
जिस जगह पर काम कर रहे हैं वहीं पर उनको काम के लिए तो इसलिए हम लोगों ने कहा है जहां है। सीएम नीतीश ने नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान कहा कि जो विशिष्ट शिक्षक जहां हैं वहीं रहेंगे, यानी अब शिक्षकों का जबरन ट्रांसफर नहीं होगा। सीएम नीतीश के इस ऐलान के साथ ही शिक्षकों के चेहरे पर चमक आ गई। वो टेंशन आज एक तरह से बिल्कुल खत्म हो गया जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने हमें ये ऐतिहासिक हमारे पक्ष में ये सुनाया कि हम जिस वर्तमान विद्यालय जहां हम अभी कार्यरत हैं वही बने रहेंगे। ट्रांसफर के डर से परेशान लाखों शिक्षकों के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं। यही वजह है कि शिक्षक सीएम नीतीश को धन्यवाद देते नहीं थक रहे हैं। लेकिन अचानक से ऐसा अनाउंस करके हम लोग को चकित कर दिया उन्होंने, और बहुत अच्छा लग रहा है कि इससे पहले ये चर्चा थी कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद नियोजित शिक्षकों का तबादला दूसरे जिलों या स्कूलों में किया जा सकता है। इससे शिक्षकों में काफी बेचैनी थी। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को बेचैनी दूर करते हुए गुड न्यूज दे दी है। न्यूज 18 के लिए रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के नियोजित शिक्षकों को सीएम नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र देकर सक्षमता पास शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया। सीएम ने नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान बड़ी घोषणा भी की। कहा कि जो जहां है वहीं रहेंगे, यानी अब शिक्षकों का जबरन ट्रांसफर नहीं होगा। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद शिक्षकों से बात की संवाददाता रजनीश कुमार ने। शिक्षकों का आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। आज से नियोजित शिक्षक अब राज्यकर्मी बन चुके हैं। डिसीजन ऑफ द सीएम, तो उन्होंने एकाएक कहा कि नहीं, आप जिस विद्यालय में है उसी विद्यालय में पदस्थापित नहीं है। ये आपके लिए दिवाली और होली है, ऐसा लग रहा है? ऐसा तो लग रहा है, अंदर से तो लग रहा है। पुरुषों के लिए जो अनुमंडल था, बाध्य था कि अनुमंडल का ही उनके लिए ऑप्शन खुल रहा था, तो अनुमंडल 10 अनुमंडल देना था, यानी कि जिला से वो बाहर भी जा सकते थे। ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि वो पटने जिला में ही रहते। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जिस तरह से हम लोगों को अपने ही विद्यालय में पदस्थापित करने के लिए घोषणा किए हैं, हम शिक्षकों का भी यही शुभेच्छा रहेगा, शुभकामना रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी बिहार में ही पदस्थापित रहें, सदा बने रहें। अब आप में जो महिला टीचर्स होंगी, जो अपने मायके में काम कर रही होंगी, ससुराल जाने के लिए मन में बहुत ये होगा कि अब ससुराल जाएंगे, ट्रांसफर होगा, तो उनके लिए झटका है या आगे लग रहा है चेंजिंग होगा? नहीं, मुझे लगता है कि आगे नीतीश कुमार जी उनके लिए अलग से कुछ पॉलिसी लेकर के आएंगे। बिल्कुल, तमाम जो शिक्षक हैं, चाहे पुरुष हों या महिला शिक्षक हों, साफ तौर से कह रहे हैं कि हम लोगों ने सोचा नहीं था, समझा नहीं था कि आज इतनी बड़ी घोषणा हो जाएगी। लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने खासकर जो नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका दिल जीतने का काम किया है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ा दावा किया। दिलीप जायसवाल ने दोनों राज्यों में एनडीए की जीत का दावा किया। दिलीप जायसवाल ने कहा कि दोनों राज्यों में बीजेपी ने मजबूती से चुनाव लड़ा है। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम किया है, और जनता इस बात को समझती है कि एनडीए गठबंधन ही झारखंड या महाराष्ट्र को आगे ले जाने का, विकसित करने का काम करेगी। झारखंड और महाराष्ट्र में भी जो है हमारे पक्ष में निर्णय मतदाता देगी, हमको पूरा विश्वास है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है। राजगीर में पहली बार आयोजित एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। भारतीय टीम ने चीन को 1-0 से मात देकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। भारत की तेज तर्रार खिलाड़ी दीपिका ने तीसरे क्वार्टर की शुरुआती मिनटों में गोल करके बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी फाइनल में चीन के खिलाफ भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। मैच जीतने के बाद इंडिया टीम ने ट्रॉफी के साथ जश्न मनाया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि बिहार में खेल के क्षेत्र बड़ा और तेजी से बदल रहा है। साथ ही अगले साल खेलो इंडिया का कैंप बिहार में लगने की घोषणा की। बिहार ने आयोजन करा है, बिहार गवर्नमेंट को मैं अभिनंदन देता हूं, और हमारी वुमेन्स हॉकी टीम को भी मैं अभिनंदन देता हूं।
जिन्होंने शानदार प्रदर्शन करके चैंपियन ट्रॉफी जीती। आने वाले दिनों में और बिहार में कितने बढ़िया मैचेस और क्या तैयारी करेंगे? आने वाले दिनों में 2025 की खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में करी जाएगी। एशियन चैंपियनशिप जीतने के बाद टीम इंडिया की कमान सलीमा टेटे ने कहा है कि पूरी टीम ने मिलकर फाइनल जीता है। राजगीर में आयोजन शानदार था, सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। वहीं प्लेयर ऑफ द ईयर दीपिका ने कहा है कि टीम जीती, इससे बेहतर कुछ नहीं है। वहीं कोच ने कहा है कि बिहार में बदलाव हो चुका है। उन्होंने शानदार आयोजन के लिए सीएम नीतीश कुमार का धन्यवाद दिया। जो सोच के आए थे हम वो फाइनली जीत गए। विन तो विन होता है, अगर आप 1 गोल से जीतो या 2 गोल से। पर हमारी टीम आज इतना अच्छा खेली कि मतलब जैसे रांची में हमने जैसे विन्स हुए थे तो आज दोबारा हमने चैंपियंस बना, तो ये चीज़ की बहुत बड़ी खुशी है कि हम जैसे बैक टू बैक हम विन हो रहे हैं। यहाँ पे कम्प्लेक्स है, जैसे जो भी जैसे जितना भी गेम्स का है वो सारे यहीं पे बना है, तो ये बहुत अच्छी है। मुश्किल होते हैं फाइनल मैच में, बट हमें गोल निकालना था और गोल निकालने के बाद आई थिंक हमने अच्छे से अपना मैच हैंडल किया। एज अ डिफेंसिव और अटैक में भी हमने काफ़ी अच्छा किया है। सो ये सब थैंक्स टू ऑडियंस, उन्होंने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया है। बिहार में बदलाव हो चुका है। ये जो पब्लिक का जुनून है और इस टूर्नामेंट का जो भव्य स्वागत जैसे कराया गया, ये इतना बड़ा बदलाव मैं अपने 28 साल की कोचिंग की जिंदगी में कभी नहीं देखा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है और मेरे को लगता है ये जो बिहार का एक स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे एक स्कूल का नेशनल का टूर्नामेंट नहीं हुआ और इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट यहाँ पे हुआ, जिस जुनून से हुआ और जैसे, तो इसके लिए बिहार गवर्नमेंट नीतीश कुमार जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। राजगीर में हुए फाइनल मुकाबले में इंडिया की जीत के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस तरह से मैच का आयोजन हुआ वो ऐतिहासिक रहा। आने वाले दिनों में बिहार में और अंतर्राष्ट्रीय मैच होंगे। अगले साल क्रिकेट ग्राउंड भी बनकर तैयार हो जाएगा। बिहार के सभी 9 प्रमंडलों में बड़े स्टेडियम तैयार किए जाएंगे। साल में यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी हमारा तैयार हो जाएगा। उसके बाद वर्ल्ड के सारे टीम आकर यहाँ भी खेलेंगे। पटना में भी हम लोग एक भव्य स्टेडियम बनाने का काम शुरू कर चुके हैं और आगे भी 9 प्रमंडलों में इसी तरह का खेल गांव बनाने की परंपरा हम शुरुआत करेंगे। राजगीर में आयोजित महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारतीय महिला हॉकी टीम की जीत पर सीएम नीतीश कुमार ने खुशी जताई। सीएम नीतीश कुमार ने भारतीय टीम को बधाई दी। बिहार सरकार ने विजेता टीम के सभी सदस्यों और टीम के मुख्य कोच हरेंद्र सिंह को पुरस्कार के रूप में 10-10 लाख रुपए नगद राशि देने का ऐलान किया। टीम के बाकी सपोर्ट स्टाफ को भी 5-5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। बिहार में आज हॉकी का महाजुनून दिखा। एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारत ने चीन को 1-0 से हरा दिया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने खिताब जीत लिया। इस महामुकाबले के दौरान दर्शकों का जोश हाई दिखा। लोग इस गौरवशाली पल के गवाह बने। बिहार में बुधवार का दिन सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया है। हॉकी के लिए ये दिन बिहार के लिए गर्व और गौरवशाली क्षणों में दर्ज हो गया। एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल मैच में भारत और चीन के महामुकाबले में दर्शकों का उत्साह देखते ही बना। राजगीर में भारत और चीन के बीच फाइनल मुकाबले में दर्शकों का जोश हाई दिखा। राजगीर के ग्राउंड में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी इस गौरवशाली पल के गवाह बने। लोगों का जो जोश है वो किस कदर है, वो इंडिया इंडिया के नारे लगा रहे हैं। हाथों में तिरंगा है और युवा जो है वो हाथों में झंडा लिए हुए और ये इंडिया इंडिया के जो नारे हैं वो लगा रहे हैं। एशियन हॉकी चैंपियनशिप के महामुकाबले के दौरान स्टेडियम के बाहर और भीतर जमकर नारेबाजी हुई। हॉकी के जोश और जुनून का अलग ही नजारा राजगीर में नजर आया। हर कोई इस पल को अपनी आंखों में कैद करना चाहता था। हॉकी के लिए ये बेहद ही रोमांचकारी पल था। एशियन विमेन्स हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल और उसका जोश जो है वो सर चढ़ करके बोल रहा है। यहाँ पे ये देखिए लोगों का हुजूम और बिहार में इस कदर जो तस्वीर है वो पहली बार देखी जा रही है। हॉकी का पर्व बिहार का गर्व
बिहार ने पहली बार एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी की और इसी के साथ बिहार में खेल के नए युग की शुरुआत हो गई। इस तरह का चैंपियनशिप बिहार में पहले कभी नहीं हुआ। न्यूज 18 के लिए राजगीर से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो जो पहले कभी नहीं हुआ वो बिहार ने इस बार करके दिखा दिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।